हेलो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम आपकी पीरियड टेबल के अंदर पीरियड ट्रांस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे। तो ये बच्चों पार्ट 2, इससे पहले पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है बच्चों, इसको अपन समझते हैं। क्या होती है एटॉमिक रेडियस? तो एटॉमिक रेडियस कुछ भी नहीं है बच्चों। जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है बच्चों, और ये मान लो शेल है, और ये मान लो आपका दूसरा शेल है। ये जो दूसरा शेल है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? आउटरमोस्ट शेल बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ शेल है। अब मान लो आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों और जो न्यूक्लियस है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। मतलब वापिस से सुनो बच्चों, आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब बच्चों जानते हैं एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड रहता है, मतलब ग्रुप में क्या होता है, अपने पीरियड्स में क्या होता है, उसको हम समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पीरियड के अंदर बच्चों, मतलब जब भी हम लेफ्ट टू राइट पीरियडिक टेबल के अंदर जब भी हम लेफ्ट टू राइट चले गए, तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस है, यहाँ लिख रहा हूँ एटॉमिक रेडियस को मैं, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी शेल के अंदर ऐड होता है, और जो जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपको पता होगा। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, जिससे क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। उसी फोर्स को, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, या न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब देखो जिससे क्या हो जाएगा? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस उनके ऊपर फोर्स लगाएगा और उनको अपने पास खींच लेगा, जिससे क्या हो जाएगा? जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? अब ग्रुप के अंदर क्या होता है बच्चों? ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है बच्चों। कैसे? इसको समझते हैं। ग्रुप के अंदर कुछ भी नहीं होता बच्चों। ग्रुप के अंदर क्या होता है? जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे हम ग्रुप में चलते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं बच्चों? इंक्रीज होते रहते हैं। हाँ, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से जो इनर शेल होते हैं बच्चों, जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इनर शेल है, और ये आपका एटोमोस्ट शेल है। तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं? एटोमोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कराते हैं। मतलब न्यूक्लियस इनको इतने इफेक्टिव वे से नहीं खींच पाता है, इतना अट्रैक्टिव वे में अपना अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस नहीं दिखा पाता है। क्यों? क्योंकि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इस ये क्या करते हैं? इसको पूरे तरह न्यूक्लियस को घेरे हुए होते हैं, जिसके वजह से ये क्या करते हैं? आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है? एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। मतलब जो जेड इफेक्टिव होता है, मतलब इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो कम हो जाता है, जिसके वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ग्रुप के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स ऐड होने की वजह से जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव कम होने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, नोबल गैसेस के अंदर हम है ना ये वाली रेडियाई नहीं निकालते, हम नोबल गैसेस के ना वंडरवॉल रेडियाई निकालते हैं। तो वो कोवेलेंट क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नोबल गैसेस जो थे वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बच्चों आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस क्या होती है बच्चों? सबसे पहले बात करते हैं कटैयन और अनायन की। कटैयन और अनायन क्या होता है? सबसे पहले कटैयन क्या होता है बच्चों? मान लो किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कटैयन बोलते हैं। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? अब बच्चों ध्यान रखना है, कटैयन जो होता है, जो द पेरेंट एटम होता है, मतलब पेरेंट एटम जिससे उसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है। कटैयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। अब पेरेंट एटम जिससे इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो उससे हमेशा छोटा होगा। जो कटैयन होता है ना, कटैयन का साइज हमेशा छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, अब भी ये क्या है? मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब ये क्या बन जाएगा? Mg+2 बन जाएगा। अब ये कटैयन बन गया। अब हमेशा ध्यान रखना है Mg+2 Mg से छोटा होगा। हमेशा कटैयन उससे अन्य पेरेंट एटम से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
वो उसके ऊपर चार्ज आने की वजह से, जिसके वजह से सेम न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटर हो जाते हैं, मतलब बहुत क्लोजली, बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइट बाउंडेड हो जाते हैं। अब अनायंस के अंदर बात करते हैं। अनायन के अंदर क्या होता है? अनायन के अंदर हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो अनायन होता है, अनायन क्या होता है? जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, एटम के ऊपर माइनस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? अनायन बोलते हैं। अनायन के अंदर अनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है। अनायन के अंदर साइज, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्यों, आप ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन चलता है और इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो एक्सपेंड कर जाता है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन चलता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर हो जाते हैं और जिससे क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। इसलिए अनायन का साइज बड़ा होता है। हमेशा ध्यान रखना, कैटायन का साइज छोटा होता है, अनायन का साइज बड़ा होता है। ये चीज ध्यान रखना। ये आयनिक रेडियस आपसे पूछ सकते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी क्या होती है बच्चों? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी वो स्पीशी होती है जिनके ऊपर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, आयन विद ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, वो आयन जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका हमेशा स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस होगी, और वो एटम जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसके हमेशा लार्जेस्ट आयनिक रेडियस होगी। ठीक है, अब अगले चलते हैं बच्चों, आगे है अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी वो होती है बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी की एनर्जी है बच्चों, समझते हैं इसे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो बच्चों ये वो एनर्जी है जो हमें देने पड़ती है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये हमें देनी पड़ती है, इससे ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, आइसोलाइजेशन आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एटम को क्या करना पड़ता है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ना वो किसी कंपाउंड के फॉर्म में होना चाहिए, ना वो किसी कंपाउंड, एक खुद अकेला एलिमेंट होना चाहिए। जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन में से तो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हम इतनी आसानी से। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है बच्चों। अब मैग्नीशियम को मेरे को क्या करना पड़ेगा? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों अपन कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? किसी भी जिस एटम से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, जिस एटम में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर अपन इसको आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे, जिससे वो क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जैसे हम मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट जैसे मूव करेंगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जो अभी समझाया था मैंने, कोई लेफ्ट टू राइट क्या होती है? एटॉमिक रेडियस कम होती है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होता है, क्योंकि वो बुक को इनर शेल उनको टाइटली बाउंड करके रखता है, जिसके वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसी पीरियड में हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ग्रुप में बात करें, ग्रुप में कम होती है, क्योंकि ग्रुप में जो शेल्स है वो दूर होते, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के जेड इफेक्टिव कम होता है। जेड इफेक्टिव कम होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, इससे ग्रुप में हमेशा कम होती है। ग्रुप में जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऊपर से नीचे चलेंगे, ग्रुप में चलेंगे पीरियड, तो हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ रिजेक्शन केसेस भी है बच्चों जो आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, बोरोन की क्या होती है? बेरियम से कम होती है बच्चों। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इवन थ्रू बोरोन एज अ हायर एटॉमिक नंबर, बोरॉन का क्या होता है? हायर एटॉमिक नंबर होता है बेरियम से। इसके एटॉमो शेल का जो इलेक्ट्रॉन है 2p में जा रहा है, जिसको निकालना क्या है बच्चों? आसान है 2s से। मतलब जो इसके बोरॉन के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है और 2p में निकालना आसान है 2s से। बेरियम के अंदर क्या होता है? एटॉमो शेल का इलेक्ट्रॉन 2s में होता है और बोरॉन के अंदर क्या होता है? 2p के अंदर होता है। 2p से निकालना आसान है 2, ये हमेशा ध्यान रखना, 2p में निकालना आसान है 2s से। ठीक है,
ये इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीजन की हमेशा आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम होगी, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, क्योंकि उसके 2p3 होता है। नाइट्रोजन के अंदर क्या एटॉमिक शेल में क्या होता है, 2p3 होता है। 3 क्या होता है, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नाइट्रोजन के अंदर 3 होता है, तो हाफ फील्ड जो होता है वो स्टेबल होता है। इससे ऑक्सीजन की हमेशा कम होगी नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की उल्टी होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की ये वो जो एनर्जी होती है जो हमें देनी, ये वो एनर्जी होती है बच्चों जो रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर ऐड होता है। इलेक्ट्रॉन, वापिस से सुनो बच्चों, ईजीई क्या होती है, ईजी वो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है बच्चों, जो रिलीज होती है जब हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर, जब हम नेगेटिव आयन बनाते हैं, जब अनायन बनाते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें क्या होती है, नेगेटिव होती है बच्चों। यह हमेशा क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों अगर ट्रेंड्स की, बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस ए पीरियड। पीरियड के अंदर बच्चों ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, इजियर टू ऐड इलेक्ट्रॉन इनटू स्मॉलर एटम, क्योंकि पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होता है, क्योंकि साइज छोटा होता है पीरियड के अंदर। और ग्रुप के अंदर कैसे होती है, बहुत ज्यादा कम नेगेटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लार्जर एटम के अंदर ऐड करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। कुछ भी डाउट हो बच्चों आप चैट बॉक्स के अंदर पूछ लेना। अच्छा अब बच्चों आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, बच्चों फ़ारेनहाइट क्लासेस आपके लिए एक बैच लेके आया है, जिसका नाम है, ये क्लास 11 के बच्चों के लिए बैच है जिसका नाम है संकल्प बैच। इस बैच के अंदर बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएंगे। इसमें आपके है ना डेली 2 क्लास होगी बच्चों, वीक में 6 दिन आपकी क्लास होगी, और किसी कारणवश आप लाइव क्लास को मिस कर देते हो तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको डीपीपी मिलेगी बच्चों, और डीपीपी के आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी बच्चों, और नीट पैटर्न में आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। बाई वीकली टेस्ट होएगा, एक संडे छोड़ के, अगले संडे आपका टेस्ट होएगा, और आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे। इतना कुछ बच्चों सिर्फ आपको 2499 में मिलेगा, और हमारे इंडिया का पहला ऐसा बैच है बच्चों जिस हमारे इंडिया का पहला ऐसा बैच है बच्चों जिसके अंदर हम आपको 3 दिन फ्री ट्राई क्लासेस दे रहे हैं। पहले आप ट्राई क्लास लेके देखो, अगर आपको पसंद आ रहा है फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो 13 जुलाई को हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 13 जुलाई से हमारी ट्राई क्लास स्टार्ट हो रही है बच्चों। तो पहले आप ट्राई क्लास लेके देखो, अगर आपको पसंद आ रहा है फिर आप बैच में एनरोल कर सकते हो। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हो फ़ारेनहाइट क्लासेस ऐप। चलो आप बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बच्चों आपको ध्यान रखने ईजीई के बारे में। हैलोजन जो होते हैं बच्चों, उनके अंदर उनकी बच्चों हाईली नेगेटिव ईजीई होती है, क्योंकि इनके अंदर जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मतलब नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो ग्रुप नंबर 17 होते हैं, जो हैलोजन्स होते हैं, उनका जाना ईजीई क्या होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। और नोबल गैसेज जो होती है बच्चों, जो नोबल गैसेज होती है उनकी बात करें तो उनकी जो ईजीई होती है बच्चों वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि नोबल गैसेज तो बच्चों वैसे ही स्टेबल होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों, ठीक है। अब बात करें, एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चों,
ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बच्चों ईजी हमेशा लेस नेगेटिव होगी। लेस नेगेटिव होगी क्यों? क्योंकि सल्फर और क्लोरीन से हमेशा ना ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो ईजी है वो लेस नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी सल्फर और क्लोरीन से। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है उसका साइज बहुत छोटा है, उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके वजह से दिक्कत आती है बच्चों। ठीक है, इससे यार लेस नेगेटिव होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों? ये एबिलिटी एटम की एबिलिटी है बच्चों केमिकल कंपाउंड के अंदर, जो क्या करता है, एटम क्या करता है अपने जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, वापस से सुनो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक एटम की एबिलिटी होती है केमिकल कंपाउंड के अंदर, जो क्या करता है, जो शेयर इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की। हमेशा रखना फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, टेंट की बात करें पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है और ग्रुप के अंदर डिक्रीज होती है। मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और ग्रुप के अंदर चलेंगे मतलब टॉप टू डाउन चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, पीरियड में चलेंगे तो इंक्रीज होगी, ग्रुप में चलेंगे तो डिक्रीज होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों वैलेंस की। कुछ पीरियोडिसिटी और वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। वैलेंस क्या होता है बच्चों? वैलेंसी जैसा आप जानते हो एटॉम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन होना मतलब स्टेबल होना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों? एटम के ऊपर वो चार्ज होता है जो बच्चों ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस की वजह से आता है, जो अदर एटम के साथ बॉन्ड होने की वजह से आता है। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, OF2 के अंदर बच्चों OF2 आपका एक कंपाउंड हुआ, उसके अंदर फ्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो ये फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, और ऑक्सीजन के ऊपर +2 का चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन क्या करता है, ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है +2 का चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर आ जाता है -1 का चार्ज। तो ये जो चार्ज आया बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के अंदर जो हमें एनोमलस प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों कि कुछ एलिमेंट जैसे लिथियम, मैग्नीशियम और बेरियम और एल्युमिनियम, इनके बीच में क्या चलता है? डायगोनल रिलेशनशिप चलता है। देखो जैसे फर्स्ट 2 एलिमेंट है बच्चों, जैसे लिथियम बेरियम, इनकी लिथियम की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? बेरियम के साथ मैच करती है, और बेरियम की प्रॉपर्टी बोरोन के साथ मैच करती है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, एक ये मैं आपको समझा देता हूँ। डायगोनल देखा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनके बीच में क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप चलता है। जैसे मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों वो बेरियम के साथ मैच करती है, और बेरियम की प्रॉपर्टी कुछ एल्युमिनियम के साथ मैच करती है, और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी बोरोन के साथ मैच करती है, और बोरोन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी कार्बन के साथ मैच करती है। तो ये क्या चल रहा है? डायगोनल, एक जिगजैग पैटर्न डायगोनल रिलेशनशिप चल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों ट्रांस इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो नहीं कह सकते हैं। आपने जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितने भी एलिमेंट है वो क्या होगा? मोर रिएक्टिव होएंगे, और बीच के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे बच्चों वो क्या होएंगे? लेस रिएक्टिव होएंगे। तो ये छोटी सी बात है बच्चों, बस आपको ध्यान रखनी है। तो लो बच्चों, अपने चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो बच्चों आपको मैंने संकल्प बैच के बारे में बताया है, ये बहुत अच्छा बैच बच्चों आपके लिए लेके आए हम। आप पहले 3 दिन ट्रायल क्लासेस लेके देखो, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।